हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो सॉलिड स्टेट। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वॉइड। इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइड। नॉर्मल अगर आप सोचें वॉइड क्या होता है, वॉइड का एक सिंपल सा मतलब है खाली जगह। खाली जगह का सॉलिड स्टेट के क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या मतलब है। मान लीजिए आपके पास ये 3 एटम हैं जो कि क्लोजली पैक्ड हैं। अब इन क्लोजली पैक्ड एटम्स के बीच में आपको यहाँ पर ये जो जगह नज़र आ रही है इसको हम बोलेंगे वॉइड। आपने जैसा कि पैकिंग के अंदर पढ़ा होगा HCP पैकिंग, CCP पैकिंग। मान लीजिए ये आपके पास 4 बॉल्स हैं जो क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, तो इन चारों बॉल्स के बीच में ये जो खाली जगह बन रही है इसको हम बोलते हैं वॉइड। सो वॉइड का सिंपल सा मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल साइट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो क्लोजली पैक्ड एटम्स हैं उन एटम्स के बीच की खाली जगह। अब जो वॉइड्स हैं वो अपने पास मेनली 2 टाइप के हैं। वॉइड्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप। एक है टेट्राहेड्रल और एक है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड देखिए कैसे बनेगा। HCP या CCP पैकिंग जो आपने पढ़ी है उसी में से एक पॉइंट ले रहा हूँ कि अगर आपके पास ये 3 क्लोजली पैक्ड एटम्स हैं एक लेयर के अंदर और 4th एटम आप इसके ऊपर लगा रहे हैं इसकी फ्रंट लेयर में, इसकी फ्रंट या इसकी बैक लेयर में, तो जो 4th एटम लगेगा इसके ऊपर वो लगने की वजह से ओवरऑल जो अरेंजमेंट होगा वो होगा आपके पास टेट्राहेड्रल, और जो बीच की ये खाली जगह बनेगी इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसको मैं आपको बॉल्स के साथ दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये 3 बॉल्स हैं जो ट्रायंगुलर बेस बना रही हैं। 4th बॉल मैंने डिफरेंट इसीलिए ली है कि अगर आपको इसमें आराम से समझ आ जाए कि इसका जो प्लेन है वो डिफरेंट है। सो ये 3 बॉल्स एक लाइन में हैं और ये जो बॉल है ये इन द लेयर अबव और बिलो इट। अब अगर आपको इसको ऐसे देखें, जो 3 बॉल्स हैं और ये जो 4th बॉल है इसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ। अब आपको मेरे हाथ में वाइट बॉल नज़र नहीं आ रही, बट वो जो वाइट बॉल है वो इन 3 येलो ऑरेंज बॉल्स के पीछे है, और जो बीच में ये आपको खाली जगह नज़र आ रही है ये क्या होगी आपके पास वॉइड। तो ये जो वॉइड बनता है 4 बॉल्स के कॉन्टैक्ट के साथ इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिर क्या होगा 4, क्योंकि इसके अंदर क्या है एट ए टाइम 4 बॉल्स आर इन कॉन्टैक्ट। इसकी शेप भी कैसी है, मीथेन जैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। इसके पैरेलल अगर हम देखें ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें यह है कि 3 एटम्स एक लेयर में ट्रायंगुलर फॉर्म में विद द एपेक्स ऑफ ट्रायंगल डाउनवर्ड, मींस ये इस शेप के अंदर हैं 3 बॉल्स, और 3 बॉल्स ही आपको लगानी है इन द लेयर अबव और बिलो जिसमें एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल हो अपवर्ड। ये तो ये वाला जो अरेंजमेंट और इसके बीच की जो जगह बनेगी उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को पर्सनली बताऊं तो ऐसे समझना मुश्किल है, बट अगर मैं आपको एक और सिंपल अरेंजमेंट से दिखाऊं तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको ये 4 बॉल्स नज़र आ रही हैं स्क्वायर शेप के अंदर, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि इन स्क्वायर शेप्स के ऊपर जो स्क्वायर शेप 4 बॉल बनी है इसके ऊपर एक बॉल रख दी मैंने। अब जो मैं आपको बॉल बताऊंगा सिर्फ वही देखनी है आपको देखनी है ये वाइट, ये फ्रंट वाली ऑरेंज और ये बैक साइड वाली ऑरेंज। ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रही हैं। ये बॉल, ये फ्रंट बॉल और ये ऊपर वाली बॉल एक ट्रायंगल जिसकी की एपेक्स ऊपर की तरफ है। अब आप देखिए ये वाली बॉल, ये पीछे वाली इसके जो डायगनली, और एक बॉल नीचे, ये भी 3 बॉल्स कांटेक्ट में हैं, ट्रायंगल बना रही हैं और उसकी एपेक्स क्या होगी डाउनवर्ड। तो वही अरेंजमेंट हो गया, बट इसको मैंने थोड़े से सिंप्लीफाइड वे में दिखाया। अब जो इसके अंदर आपको वॉइड की शेप नज़र आएगी वो किस तरह की होगी, अगर मैं इसको निकाल दूं, इसको भी निकाल दूं, तो आपके सामने ये जो वॉइड बना ये वॉइड क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर 3 एटम्स एक लेयर के अंदर विद द एपेक्स ऑफ ट्रायंगल डाउनवर्ड, 3 अबव लेयर के अंदर विद द एपेक्स अपवर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी बॉल्स कॉन्टैक्ट के अंदर है? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है? 6। अगला पॉइंट जो आपको इसके अंदर प्रूव करना है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए R इज़ 0.225 कैपिटल R, R इज़ 0.414 कैपिटल R। इन दोनों के अंदर ही जो स्मॉल r है ये है रेडियस ऑफ वॉइड और जो कैपिटल R है ये है रेडियस ऑफ एटम। तो जो वॉइड का रेडियस है वो एटम के रेडियस का कितने टाइम्स है? 0.4 और इसमें है 0.22। ये मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन के लिए एक बार समझा भी देता हूँ। आप ये देखिए, अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा होल बहुत बड़ा है ये, बट अगर मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड बनाना है तो होल का साइज़ ये है छोटा, जिसमें आप देखिए फिंगर नहीं जा पा रही है। इस केस में होल का साइज़ बड़ा है। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ा होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड काफ़ी छोटा होता है। अब CBSE के हिसाब से बोर्ड के अंदर इनकी डेरिवेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि वैसे फाइनल में ये ज़्यादा आती है बट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हम दोनों ही करेंगे। प्रूव क्या करना है? R इज़ 0.414 कैपिटल R, इधर प्रूव करना है R इज़ 0.225 कैपिटल R। तो देखिए, पहले मैं करवा रहा हूँ आपको ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की डेरिवेशन कंपैरेटिवली सिंपल है। ऑक्टाहेड्रल के डेरिवेशन के लिए अब मैं सारी डायग्राम ना लेकर उसमें से क्रॉस सेक्शन काट रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन मतलब जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है कि ये जो 4 बॉल्स हैं कॉन्टैक्ट में हैं, 5th इन द लेयर अबव और 6th इन द लेयर बैकवर्ड। तो वो मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड निकाल के बीच वाली ये 4 बॉल्स को ले लिया। इनके बीच के अंदर ये जो जगह है इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इस डेरिवेशन के अंदर अब जो सपोज करना है वो ये है, लेट स्मॉल r इज रेडियस ऑफ एटम, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ वॉइड एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ एटम। अब अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दूँ और उस ट्रायंगल के अंदर मैं लेबलिंग करूँ तो आपके पास ये देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, ये भी कैपिटल R। इसके अंदर जो बनेंगे वो 2 स्मॉल r बनेंगे और ये वाला फिर से कैपिटल R। आपके पास ट्रायंगल हो गया A, B और C। आपको जस्ट इसके अंदर क्या लगानी है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस में क्या लगेगा आपके पास? इन ट्रायंगल ABC, ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। तो AC में आप देखिए क्या है? R स्मॉल r कैपिटल R। मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2r प्लस 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू CB में क्या है? 2r और BA में क्या है? 2r। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4, 2 का स्क्वायर 4 और अंदर r प्लस r का होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ ये आप याद रखना बेटा, स्क्वायर खोलना नहीं है आपको, यहाँ स्क्वायर ओपन ना करना, ऐसे ही रहने देना है। इसको हम एक स्टेप में और कर देते हैं, 4r प्लस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर। ये आपके पास बना r प्लस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। स्क्वायर नहीं खोलना, आपको करना है स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब आप स्क्वायर रूट करोगे तो बनेगा आपके पास r प्लस r इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। मतलब r इज अंडर रूट 2r माइनस r इज 1.414 r माइनस r इज 0.414 कैपिटल R। सो ये बहुत ही इजी डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि 2 नंबर के अंदर नॉर्मली फाइनल पेपर में रिपीट होती है। स्टेप्स काफ़ी इजी हैं, बस ये डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई की है मैंने इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए आप डेरिवेशन फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। ये लाइन सेम चलेंगी, लेट r इज अ रेडियस। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, सबसे पहले आप उसकी डेरिवेशन करने के लिए ये पॉइंट समझिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड होगा कहाँ पर, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके लिए पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं।
तो आपको मैंने ये दिखाया था कि आपके पास 3 एटम एक लेयर के अंदर हैं और 4th एटम इन द लेयर अबव और बिलो इट। अब ये 3 जो ट्रायंगुलर बेस बना रहे हैं वो देखिए कौन से हैं, और ये जो अलग वाला है ये कौन सा है। ये जो 3 हैं ये तीनों बना रहे हैं ट्रायंगुलर बेस, और जो इन द लेयर अबव और बिलो इट है वो है ये वाला। इनकी एक बार मैं नेमिंग कर दूं कुछ, A B C D, चलो यहाँ कर लिए E F G और ये H। तो इसकी लोकेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो लाई करता है बॉडी डायगोनल के ऊपर। टेट्राहेड्रल वॉइड लाइज ऑन द बॉडी डायगोनल एट अ डिस्टेंस 1/4 फ्रॉम द कॉर्नर। मीन्स आपको ये पता है कि एक क्यूब के अंदर कितने बॉडी डायगोनल हैं, काउंट कर सकते हो आप एक क्यूब के अंदर कितने बॉडी डायगोनल हैं। सो अगर आप काउंट करके देखेंगे टोटल बॉडी डायगोनल जो होंगे वो होंगे 4। मैं आपको एक बार काउंट करके भी दिखा देता हूँ। सपोज ये आपके पास एक छोटा सा क्यूब है, तो इसका जो फ्रंट है इससे ये अंदर वाला जो बॉडी डायगोनल होगा 1, फिर इसके ऊपर वाले से ये इसका पिछला नीचे वाला 2, पहले ये कह रहा हूँ फिर ये 2। अब उसके बाद क्या करना है आपको, पिछले का ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसका नीचे वाला और ये ऊपर वाला। दोबारा फिर से देखिए, ये पॉइंट डायगोनली इसके साथ, ये पॉइंट डायगोनली इसके साथ, ये वाला डायगोनली ऐसे, ये डायगोनली अंदर। तो 4 बॉडी डायगोनल हैं। एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं एट अ डिस्टेंस 1/4 फ्रॉम द कॉर्नर। और आपको ये भी चीज़ पता होगी कि बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3a। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था। फेस डायगोनल इज √2a, बॉडी डायगोनल इज √3a। सो अब आप देखिए जो यहाँ पर वॉइड लाई करेगा वो किस जगह पे होगा, वो कहीं यहाँ होगा, क्योंकि ये जो AH लाइन है ये डिनोट करती है बॉडी डायगोनल। तो अब आप डेरिवेशन देखिए क्या बनेगी। अगर मैं इस भी ट्रायंगल को भी जोड़ दूं एक, देखिए आप इन ट्रायंगल ACD में जो AD है वो है A, क्योंकि फिक्स है। पूरे चैप्टर के अंदर हम यही सपोज करते हैं कि लेट A इज द एज लेंथ। तो DC भी क्या हुआ A, और AC क्या हुआ √2a। ADA DCA पाइथागोरस से AC इज √2a, और AC साथ के साथ है क्या, AC इज फेस डायगोनल। सो जो फेस डायगोनल है AC इज √2a, एंड साथ इन टर्म्स ऑफ R ये क्या होगा 2R, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आप देखिए ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये 4th एटम इसको टच करता है। अब अगर मैं कहता हूं इन ट्रायंगल ACH, ये आपके पास H पॉइंट है ACH में AC है आपके पास √2a, CH है A, तो AH क्या हो जाएगा √3a, और AH जो यहां पर है वो क्या है, बॉडी डायगोनल। सो AH बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a, और साथ ही साथ बॉडी डायगोनल इज 2R + 2R। सो ये 2R + 2R कहाँ से आया, अब मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। तो AH जो है वो ये है A, ये बीच में वॉइड और ये साथ में ये H, ये कैपिटल R, ये 2 स्मॉल r और ये कैपिटल R। ये पॉइंट है आपके पास A, ये पॉइंट है H। इनको हम नंबर दे देते हैं कुछ, ये नंबर 1, ये नंबर 2, सिंपल डिवाइड कीजिए तो आपके पास बना 2R + 2R / 2R इज़ √3a / √2a। ये 2R दोनों के नीचे आ जाएगा, 2R कट के 1 + R/R इज़ √3 / √2, यानी कि R/R क्या आया आपके पास √3 / √2 - 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको करके नहीं दिखाना है सॉल्व, बस सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 0.225। सो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर स्मॉल r इज़ 0.225 कैपिटल R।
इसकी डेरिवेशन थोड़ी थोड़ी अगर आप रिलेट करके देखें, पैकिंग एफिशिएंसी का मैंने एक वीडियो डाला था लास्ट वाला, उसके अंदर था BCC, उसके साथ ये थोड़ा मैच करता है। तो इसमें आपको देखिए, अगर इसको शॉर्ट में करूं, AC और AH, AC इज़ फेस, AH इज़ बॉडी, AC √2A, ये √3A, वो है कैपिटल 2R, ये है 2R + 2R, बस जस्ट इन दोनों को डिवाइड करो और आपका आंसर, ठीक है। तो ये हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी कराऊंगा लोकेशन ऑफ वॉइड, और उसके अंदर आपको ये भी कराऊंगा इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।